बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो जी आपकी न्यू बुक है। और टॉपिक है हमारे पास 2.8 ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मीन बाय ग्रेडियंट? ग्रेडियंट बेटा हम कहते हैं स्लोप को, या स्लोप ऑफ अ लाइन को। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्लोप होता क्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखें इस डायग्राम को। वैसे तो मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी स्लोप का कंसेप्ट समझने के लिए आप कंसीडर कर लें कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक, और आपने इस पी पॉइंट से इस क्यू पॉइंट पर जाना है। तो आपके पास दो तरीके हैं। आप पी से आर हॉरिजेंटल रन करें, और फिर आर से क्यू वर्टिकली राइज करें। तो यहाँ पर आपको रन अलग करना पड़ेगा, राइज अलग करना पड़ेगा। बट दूसरा शॉर्टकट मेथड ये है कि आप ये जो आपकी चढ़ाई है इसको चढ़ें पी से क्यू। ठीक है, मीन के आप राइज और रन एक साथ ही कवर करें। ठीक, आप यहाँ से जाएं, जो मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ पी से क्यू की तरफ। तो स्लोप होता है राइज ओवर रन। तो रेशो है स्लोप हमारे पास एक्चुअली राइज की और इस रन की। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि टेन थीटा की फॉर्म में ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस कैसे आता है। ठीक, और ये स्लोप बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि मैं मुल्तान का रिहायशी हूँ, तो आप जब घंटा घर से किले की तरफ जाते हैं, तो जब आप किले की चढ़ाई चढ़ते हैं तो वो इंक्लाइंड है, स्लोप है। तो आप राइज होने के साथ साथ रन भी हो रहे होते हैं, या आप रन होने के साथ साथ राइज भी हो रहे होते हैं। ठीक, तो आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस की रेशियो एक्चुअली में कवर कर रहे होते हैं। ठीक, तो अब है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को मैं बड़े डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। और यहाँ पर जो केस डिस्कस किया गया है वो यूनिफॉर्म स्पीड का केस है। इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर टाइम में बॉडी डिस्टेंस तो कवर करे, लेकिन उतना ही कवर करे जितना उसने पिछले सेकंड में कवर किया। मीन पहले सेकंड में 1.2 किलोमीटर जो है, फिर दूसरे जो है फॉर एग्जांपल सेकंड में बी 1.2, तो 1.2 प्लस 1.2 वो बन जाएगा 2.4 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से इक्वल सेकंड में इक्वल जो है वो डिस्टेंस क्या करे, कवर करें। तो इसका ये जो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका आपको लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आप इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है यूनिफॉर्म स्पीड की कैसे आती है। तो अलबत्ता जो ग्रेडियंट का डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं उनको मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा कि वो लाजमी देखिएगा। ठीक, जिन्होंने वो लेक्चर सुन लिया है तो बेटा फिर आप यहीं से शुरू करें, और इंतहाई आसान है, और शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक, तो देखें, द ग्रेडियंट इज़ द मेजर ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन। ग्रेडियंट क्या है जी? किसी भी लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना। ठीक है, कंसीडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड अगेन। ठीक है, अब वो कहता है कि आप क्या सपोज करें, कंसीडर करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका? यूनिफॉर्म स्पीड का। तो पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लें कि टाइम जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, जो कि इंडिपेंडेंट है। डिस्टेंस जो कि वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे है, जो कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, और डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक स्टूडेंट्स, तो कंसीडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड अगेन, सेलेक्ट एनी टू पॉइंट्स, वैल्यूज ऑफ टाइम t1 एंड t2, ड्रा टू वर्टिकल डॉटेड लाइंस एट t1 एंड t2 ऑन x एक्सिस। क्या कहता है कि आप सबसे पहले तो एक जो है यूनिफॉर्म स्पीड जो है उसका ग्राफ कंसीडर करें, और इस पर दो पॉइंट कंसीडर करें। जैसे कि यहाँ पर रेड कलर का एक पी पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, और एक रेड कलर का क्यू पॉइंट। अब यहाँ से डॉटेड वर्टिकल लाइंस ड्रा करें जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करें, एक्स एक्सिस को। तो ये वाला जो डॉटेड लाइन है, यहाँ पर जो टाइम है वो t1 है। इसी तरह क्यू पॉइंट के लिए जो हमने डॉटेड लाइन ड्रा की है, जो t2 को टच कर रही है, एक्स एक्सिस को, मीन्स ये टाइम t2 है हमारा। ठीक, दीज लाइन्स मीट द ग्राफ एट पॉइंट पी एंड क्यू। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टाइम के जो t1 है t2 है, ये p और q से मिल रही हैं। फ्रॉम दीज पॉइंट्स ड्रा हॉरिजेंटल लाइन्स टू मीट y एक्सिस एट s1 एंड s2। अब आप इन्हीं p की और q की वर्टिकल की जगह हॉरिजेंटल लाइंस ड्रा करें। तो जब आप ये हॉरिजेंटल डॉटेड लाइंस ड्रा करेंगे तो एक इसे टच करेगी, तो ये डिस्टेंस s1 है। और ये क्यू पॉइंट की हॉरिजेंटल लाइन जो है ये टच करेगी इस पॉइंट को, ये S2 डिस्टेंस S2 है। ठीक है, तो
जब आप इनके ड्रा करेंगे तो आपको S1 और S2 मिल जाएंगे रिस्पेक्टिवली फिगर 2.18 में, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवल इस। अब ये जो पॉइंट P से Q है, अगर आपसे कोई पूछे कि इस P से Q तक कितना फासला तय किया, तो वो एक्चुअली आपसे डिमांड कर रहा है कि S1 और S2 जो है ये वाला ही आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस है, ये कितना है। अब पहली बात तो ये कि हमारे पास S1 जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ठीक है, वो अगर आप देखें तो वो है ये ग्रीन कलर का एरो। ठीक है, ये आपने नोट करना है कि S1 डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, ग्रीन एरो। जबकि अगर हम बात करें S2 डिस्टेंस की फ्रॉम ओरिजिन, तो वो ये ब्लू एरो है। तो मुझे तो चाहिए ये S1 से S2 तक ये वाला फासला। तो अगर मैं इस ब्लू वाले फासले में से ये ग्रीन वाला फासला माइनस कर देता हूँ, तो मुझे ये रेड वाला फासला डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि क्या होगा S2 माइनस S1। ठीक है, इतना आपने याद रखना है, ये जो रेड एरो है ये क्या है, S2 माइनस S1 है। सिमिलरली टाइम टेकन, टाइम कितना लगेगा ये फासला कवर करने में। ठीक है भाई, जितना T1 से T2 तक टाइम लगेगा, क्योंकि T1 का डिस्टेंस S1 था और T2 का डिस्टेंस S2 था, तो सिंपली हम T1 से T2 तक का टाइम कैलकुलेट करेंगे हॉरिजेंटल एक्सिस पर। तो देखें ओरिजिन से T1 का टाइम ग्रीन एरो से नज़र आ रहा है और ओरिजिन से T2 तक का टाइम हमें ब्लू एरो से नज़र आ रहा है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स इस ब्लू एरो को इस ग्रीन एरो से माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर टाइम आ जाएगा T1 से T2 तक, जो कि इस रेड एरो से नज़र आ रहा है। और ये क्या है, T2 माइनस T1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जिस तरह से यहाँ पर ये रेड था, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखें बात को ज़रा समझते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि ये ब्लू एरो क्या था ओरिजिन से, S2 था। तो S2 में से मैंने क्या माइनस किया, ये ग्रीन एरो जो कि S1 था। तो S2 माइनस S1 से मुझे डिस्टेंस मिल गया जो कि S है। ठीक है, जिसे हम S2 माइनस S1 कह रहे हैं, ये S है, रेड कलर का एरो। सिमिलरली जब मैंने इस ब्लू एरो में से मीन के T2 से ये ग्रीन एरो T1 माइनस किया, तो मुझे टाइम मिल गया T, जो कि T2 माइनस T1 है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा टिग्नोमेट्री भी हमने इस्तेमाल करनी है। तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो याद रखिएगा थीटा के सामने वाला जो है वो कहलाता है परपेंडिकुलर। ये थीटा है ना, थीटा के सामने वाला बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक, और परपेंडिकुलर के सामने वाला कहलाता है बेटा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो यहाँ पर ये वाली जहाँ कर्सर मूव कर रहा हूँ, और ये जो हमारी ट्रायंगल है, ये जिस पर ये बेस है, इसकी जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, ठीक है, ये बेस है हमारी। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर हमें तो ये चाहिए ना कि इसका स्लोप कितना है जी। तो स्टूडेंट द स्लोप और अ ग्रेडियंट ऑफ अ ग्राफ इज द मेजर ऑफ टेंजेंट थीटा ऑफ द ट्रायंगल RPQ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टिग्नोमेट्री यूज़ होगी और हम टेन थीटा यूज़ करेंगे। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन के ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाला टाइम। ठीक है, तो टेन थीटा क्या है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर जो है वो है QR। क्या है जी, QR। तो हम यहाँ लिख लेंगे RQ या QR। और जो हमारी बेस है स्टूडेंट वो है PR, या हम लिख सकते हैं RP। ठीक है, यहाँ पर PR है, तो RQ ओवर PR जो है ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो हमारा परपेंडिकुलर डायग्राम में गिवन है S2 माइनस S1, तो यहाँ पुट कर लेंगे S2 माइनस S1 RQ की जगह, और PR की जगह स्टूडेंट्स हम पुट कर लेंगे T2 माइनस T1। ठीक है जी, T2 माइनस T1। तो S2 माइनस S1 मैंने आपको शुरू में बताया था, हमने लेट किया था किसके इक्वल है, S के, और T2 माइनस T1 किसके इक्वल था, T के। तो ये फार्मूला तो हम ऑलरेडी पढ़कर नहीं आए कि डिस्टेंस ओवर टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ना टोटल टाइम टेकन। तो ये तो हमारे पास फार्मूला था एवरेज स्पीड का। तो फ्रॉम इक्वेशन 2.1 S ओवर T इज इक्वल टू V एवरेज। ठीक है, ये तो V एवरेज है। तो द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T फ्रॉम फिगर 2.17 shows that S over T is equal to tan थीटा। हमने तो निकाला tan थीटा, और tan थीटा क्या था, स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन। देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो tan थीटा की वैल्यू है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, एवरेज स्पीड की। ठीक, इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी।
तो याद रखिएगा कि जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो हमें एवरेज स्पीड प्रोवाइड करता है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ को। अल्लाह हाफ़िज़।